नमस्कार, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश प्रोज में लेसन 1 टर्म्स आर जिसके लेखक मार्क ट्वेन है। इस लेसन से संबंधित एक एक वर्ड मीनिंग, आइडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब या जो ग्रामर यूज हुआ है इस लेसन में जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या वोकैब से रिलेटेड जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्ड मैचिंग हुआ, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। इससे पहले कुछ बातें ज़रूरी है जानना, वो जान लीजिए। जैसे कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का पूरा कंप्लीट इंग्लिश बुक और ग्रामर इस चैनल पे कराया जाएगा। और इसके अलावा एसएससी बैंक या रेलवे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हो या आपका कोई मित्र हो या रिलेशन में गांव में आसपास कोई हो तो उसे बता दीजिएगा कि इस चैनल पे स्पेशल मैथ कराया जाता है तैयारी लेवल का। प्यारे छात्रों, हमें आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आनंद एसटी के अकाउंट के नाम से। प्यारे छात्रों, अभी आप अगर इस चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल आइकन घंटी आएगी, उसे भी ऑल पे करके क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिएगा दोस्तों में। और यहाँ पे साइड में इस जगह पे ये वीडियो में कहीं भी टच करेंगे तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, यानी इस तरीके से एक आई बटन आएगा तो क्लास 9 से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा उसका लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा। आप जो देखना चाहें देख सकते हैं। तो आइए प्यारे छात्रों, हम शुरू करते हैं लेसन। ये राजू प्रकाशन की बुक है। आपके पास कोई भी प्रकाशन की बुक हो, इस पर कोई इशू नहीं है, सब में कंटेंट एक ही जैसा रहता है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है टर्म्स आर और लेखक का नाम मार्क ट्वेन। इसके लेखक हैं मार्क ट्वेन। इस पर 2 क्वेश्चन बनता है, एक लेखक के नाम पे और एक लेसन के नाम पे। जब लेसन का नाम, पाठ का नाम पूछे तो टर्म्स आर लिखना है और लेखक नाम जब पूछे राइटर का तो उसमें लिखना है मार्क ट्वेन। और इसमें टॉम की कहानी का वर्णन किया गया है। टॉम के माता पिता की मृत्यु हो गई है और टॉम की मौसी जो है आंट पॉली उसका पालन पोषण करती है। टॉम बहुत ही शरारती लड़का है और बाद में बीमार भी पड़ जाता है तो उसकी दवा उसकी मौसी करती है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि लेसन में क्या दिया है। टॉम नो आंसर, उसकी मौसी जो है टॉम को बुलाती है टॉम, नो आंसर कोई जवाब नहीं मिलता। नो मतलब नहीं, आंसर मतलब उत्तर, कोई उत्तर नहीं। टॉम नो आंसर, टॉम कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वेयर का मतलब कहाँ, कैन बी ही, बी का मतलब होता है होना, ही मतलब वह, यानी वह कहाँ हो सकता है। आंट पाली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पाली यानी उसकी मौसी, आस्क्ड मतलब पूछना, हरसेल्फ मतलब स्वयं से, अपने आप से। आंट पॉली अपने आप से पूछा यानी कहा, ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही मतलब वह, मस्ट अवश्य, बी मतलब होना, समवेयर हियर का मतलब होता है यहीं कहीं पर। समवेयर हियर यहीं कहीं पर, उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, सी का मतलब वह, वेंट टू द डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। लुक आउट, लुक आउट जो है खोजना होता है, ढूंढना यानी देखना। यहाँ लुक्ड आउट सेकंड फॉर्म दिया फ्रेजल वर्ब का। लुक्ड आउट मतलब देखी, इनटू द गार्डन बगीचे में वह उसे देखी, और देन शाउटेड अगेन, और शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, पुकारना, अगेन मतलब फिर से, और फिर से बुलाई, टॉम टॉम यानी टॉम टॉम। नो आंसर कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, थॉटफुल्ली का मतलब विचारपूर्वक। स्टूड, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है। स्टूड का मतलब खड़ी हुई, ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत विचारपूर्वक वहीं खड़ी हुई। सडनली अचानक, सडनली का मतलब अचानक। सी हियर्ड, सी
मतलब उसके, हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। बिहाइंड का मतलब पीछे, हर मतलब उसके। सडनली अचानक वह अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। हियर्ड मतलब सुनना। सी टर्न राउंड क्विकली। सी मतलब वह, टर्न राउंड मतलब मुड़ना, घूमना। क्विकली मतलब तुरंत। वह तुरंत घूमी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। टॉम नियर का मतलब नज़दीक होता है, कपबोर्ड डोर अलमारी का दरवाज़ा। टॉम अलमारी के दरवाजे के नज़दीक खड़ा था। देयर वाज जाम ऑल राउंड हिज माउथ। देयर वाज जाम, जाम का मतलब मुरब्बा, ऑल राउंड मतलब हिज माउथ, ऑल राउंड हिज माउथ उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आंट वाली आस्क्ड एंग्रीली। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होकर। आंट वाली ने क्रोधित होकर पूछा। टॉम डिड नॉट आंसर। टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है कोई कार्य जैसे आप कर रहे हैं वो जारी रखना। वेंट ऑन का मतलब जारी रखना, जैसे वो बोल रही है तो बोलना अपना जारी रखना। सी वेंट ऑन, वह बोलती गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जाम अगेन। तुम मुरब्बा पुनः चुरा रहे हो। स्टीलिंग का मतलब चुराना, स्टील चुराना, जाम मुरब्बा, अगेन मतलब फिर से। तुम मुरब्बा फिर से चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। दैट कि यू हैव नॉट, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। यानी यू हैव नॉट, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, यानी मुरब्बा नहीं चुरा रहे हो, ऐसा मुझे मत बताओ। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार नहीं बताई कि उस अलमारी से दूर रहा करो? कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना। दैट कपबोर्ड डोर, फ्रॉम दैट कपबोर्ड यानी उस अलमारी से। 100 times सैकड़ों बार। क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार नहीं बताई हूँ कि उस अलमारी से दूर रहा करो? वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक। आंट पॉली ने अपनी छड़ी लिया। एंड रेज इट हाई, इट का यूज हुआ है छड़ी के लिए। रेज इट हाई यानी वह अपनी छड़ी ऊपर उठाई। शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। अबाउट टू स्ट्राइक यानी प्रहार करने के लिए तैयार। वह टॉम के ऊपर एक तेजी से यानी कठिन प्रहार करने ही वाली थी। तब तक लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम। टॉम ने शाउटेड टॉम ने चिल्लाया। लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू आंटी, टॉम शाउटेड टॉम ने चिल्लाया, आंटी पीछे देखो। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर। लुक का मतलब देखना होता है, लुक यानी देखा, बिहाइंड का मतलब पीछे, हर मतलब वह अपने। आंट पॉली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम चांस। टॉम चांस यानी टॉम का मौका, यह टॉम के लिए मौका था। ही रश्ड आउट, रश्ड आउट मतलब भागना, दौड़ना तेजी से। रश्ड आउट ऑफ द हाउस। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस यानी वह घर के बाहर भागा। ही क्लाइंब्ड ओवर द फेंस। फेंस का मतलब चहरदीवारी, जो बाउंड्री होती है। ओवर यानी चहरदीवारी पर, क्लाइंब यानी चढ़ा, वह चहरदीवारी पर चढ़ा। और सून ही वाज फार अवे। फार अवे मतलब दूर चले जाना, वह जल्दी ही दूर चला गया। आंट पॉली वाज एंग्री। आंट पॉली यानी मौसी बहुत क्रोधित थी। बट लेकिन सी हैड टू लाफ, वह हंस पड़ी। ही इज अ बैड बॉय सी सैड टू हरसेल्फ। वह अपने आप से कहा कि वह एक बुरा लड़का है। बट लेकिन आई लव हिम, मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर यानी उसकी मृत बहन का लड़का है। और
आई मस्ट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, पालन पोषण करना। आफ्टर हिम, मुझे उसका देखभाल जरूर करना चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। हिट हिम मतलब उसे पीटना, यानी उसे पीटना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना पसंद नहीं करती हूँ। बट लेकिन आई हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़, यदि आई डोंट पनिश हिम, मैं उसे दंड नहीं दूंगी। पनिश का मतलब होता है दंड देना। आई डोंट पनिश हिम, मैं उसे दंड नहीं दूंगी तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड। वह ग्रो अप मतलब बड़ा होना, लेजी मतलब आलसी, वीक्ड मतलब दुष्ट यानी बुरा हो जाना। ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड, वह बड़ा होकर दुष्ट और बुरा बन जाएगा। ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड, वह बड़ा होकर आलसी और बुरा लड़का बन जाएगा। एस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे जरूर ही कठोर होना होगा। आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर बनना, मुझे अवश्य ही कठोर बनना पड़ेगा। आंट वाली साइड, आंट वाली साइड, साइड का मतलब होता है आह भरना। मौसी आंट पाली यानी आंट पाली आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जाम। आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना होगा। फॉर स्टीलिंग द जाम, मुरब्बा चुराने के लिए उसे दंड जरूर देना होगा। बट हाउ, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, हाउ कैसे। आई नो टुमारो इज एस्टरडे। आई नो मैं जानती हूँ, टुमारो कल, इज एस्टरडे यानी शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल बंद रहते हैं। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, और लड़के छुट्टी पर होते हैं। बट लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, पनिश का मतलब दंड देना, हिम मतलब उससे, दैट यही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे व सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, शट का मतलब बंद होना, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, गांव में सभी लड़के स्वतंत्र थे, खाली थे। ऑल द बॉयज़ मतलब सभी लड़के, इन द विलेज गांव में, वेयर फ्री गांव में सभी लड़के फ्री थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, द सन वाज शाइनिंग यानी धूप निकला था, एंड बर्ड्स वेयर सिंगिंग और चिड़िया जो हैं गाना गा रही थी। द ट्रीज, पेड़ एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल देखने में बहुत ही ताज़े और फ्रेश दिखाई दे रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम, ऑफकोर्स, टॉम निसंदेह, ऑफकोर्स का मतलब निसंदेह। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वांटेड टू गो यानी जाने के लिए, फॉर स्विमिंग यानी तैरने जाने चाहता था। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल दी अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, ऑल दी अदर बॉयज़ यानी दूसरे लड़के, वर गोइंग जा रहे थे। ऑल दी अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, दूसरे लड़के जा रहे थे। टॉम कम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम कम सैडली आउट ऑफ द हाउस, सैडली का मतलब दुखी होकर, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर, कम मतलब आना। टॉम दुखी होकर घर के बाहर आया। इन वन हैंड यानी एक हाथ में, ही हैड अ लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश था। इन द अदर दूसरे हाथ में, ही कैरिड अ बकेट विच वाज फुल ऑफ
वाइट वाश सफ़ेदी, फुल मतलब भरा। दूसरे उसके हाथ में इन द अदर दूसरे हाथ में ही कैरिड अ बकेट फिश वाज फुल ऑफ वाइट वाश। उसके दूसरे हाथ में सफ़ेदी से भरी हुई एक बाल्टी थी। करी मतलब ले जाना। वह अपने दूसरे हाथ में सफ़ेदी से भरी हुई एक बाल्टी लिए हुए था। हिज आंट उसकी मौसी वाज मेकिंग हिम वाइट वाश। उसकी मौसी उससे सफ़ेदी करा रही थी। द फेंस चहर दीवारी पर, उसकी मौसी उससे चहर दीवारी पर सफ़ेदी करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, चहर दीवारी पर दुखी होकर देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना लंबा है। ही थॉट्स, वह सोचा, यानी वह सोचा यह कितनी ऊंची और कितनी लंबी दीवार है। इंडीड का मतलब वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards। हाइट ऑफ द फेंस यानी चहर दीवारी की ऊंचाई जो है वास्तव में 9 फीट और इसकी लंबाई 30 गज थी। 30 yards मतलब 30 गज। यार्ड का मतलब गज होता है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश। टॉम अपने ब्रश को सफ़ेदी में डाला। ही ड्रा इट स्लोली। ड्रा मतलब ड्रा यहाँ सेकेंड फॉर्म है ड्रो। ही ड्रो इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। फेंस का मतलब चहर दीवारी। वह चहर दीवारी पर एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे से खींचा। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क। मेक का सेकंड फॉर्म मेड, बनना होता है। अब वेरी एक बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। यानी वह जब चहर दीवार पे एक तरफ से दूसरी तरफ खींचा तो उस पर एक छोटा सा निशान सफ़ेद कलर का बना। यहाँ इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, एक छोटा से सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। ट्राइड सेकंड फॉर्म। टॉम ट्राइड अगेन, अगेन का मतलब फिर से। टॉम ने फिर से प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। अनदर मतलब एक दूसरा, वेरी स्मॉल यानी छोटा, बहुत ही छोटा सफ़ेद निशान बन गया। वह जब दोबारा फिर से प्रयास किया तो एक और दूसरा सफ़ेद निशान बना। टॉम सैट डाउन। टॉम सैट डाउन का मतलब बैठ गया। एंड साइड का मतलब होता आह भरना, गहरी सांस लेना। हैविली भारी, हैविली का मतलब भारी। टॉम बैठ गया और भारी सांस ली। ही टुक आउट, टेक आउट का मतलब टेक आउट फ्रेजल वर्ब, आइडियम फ्रेज होता है। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना या निकालना। ही उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म, टेक आउट का सेकंड फॉर्म टुक आउट दिया है। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। इन हिज पॉकेट मतलब उसके जेब में। थिंग्स का मतलब वस्तुएं। उसके जेब में जो भी वस्तुएं थी उसे वो बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ मार्बल थे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब डोरी होता है। पीसेस यानी टुकड़ा, कुछ डोरी के टुकड़े थे। एंड 2 or 3, 2 या 3 ब्रोकन टॉयज यानी टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल फाइट वॉश द फेंस ऑफ फॉर दिस। नो वन विल फाइट वॉश द फेंस फॉर दिस ही थॉट्स। ही थॉट वह सोचा। नो वन विल फाइट वॉश द फेंस फॉर दिस। फॉर दिस यानी इसके लिए चहर दीवारी पर कोई भी सफ़ेदी नहीं करेगा। यानी उसके पास जो खिलौने थे वो यही सोच रहा था, इन खिलौनों के बदले कोई भी चहर दीवारी पे सफ़ेदी नहीं करेगा। नो नहीं। आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान।
आई मतलब मुझे, मस्ट थिंक मतलब सोचना, अ बेटर प्लान एक अच्छी योजना के बारे में एक अच्छा आइडिया सोचना होगा। आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, मुझे इससे भी अच्छा प्लान सोचना होगा। ही थॉट एंड थॉट बहुत सोचा, वह बहुत सोचा। सोन जल्द ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार मालूम हुआ, एक आइडिया आया। ही पिकअप मतलब उठाना, हिज ब्रूस अगेन, वह हिज ब्रूस मतलब अपना ब्रश, अगेन मतलब फिर से, वह फिर से अपना ब्रश उठाया। एंड बिगिन वर्किंग हार्ड मतलब वह अपना काम करने लगा। अब हार्ड यहाँ जो है, हार्ड कहना जरूरी नहीं होगा कि वह कठिन काम करने लगा। अब वह चहारदीवारी पे काम कर रहा है तो उसके लिए कठिन काम ही होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा यहाँ पे। बिगेन वर्किंग हार्ड यानी वह काम करने लगा। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट का मतलब गली होता है। बेन रोजर्स उसका यानी दोस्त है। बेन रोजर्स गली में आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, सी मतलब देखना, हिम मतलब उसे, प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना, टॉम उसे नहीं देखने का बहाना किया। ही वर्क हार्डर देन ईवर यानी पहले से अधिक, हार्डर पहले से अधिक कठिन काम करने लगा, पहले से अधिक कठिन काम यानी पहले से अधिक तेज वह काम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन जो है एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, देखने में बहुत प्रसन्न था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट, वह प्रिटेंडिंग मतलब बहाना करना, दिखाना, दिखावटी करना। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, वह बहाना कर रहा था, दिखा रहा था अपने को, दिखावा करना नहीं, दिखा रहा था। ही वॉज अ बिग शिप जैसे कि वह एक बड़ी जहाज है। एंड और ही वॉज रोलिंग लाइक वन, जहाज की तरफ वह घूम रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस, वह ऊंची आवाज़ में आज्ञा दे रहा था। एंड शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसकी आज्ञा मान रहा था। जैसे बच्चे खेलते हैं ना ऐसे करके, तो उसी तरीके से बेन भी जो है रोलिंग कर रहा था एक जहाज की तरह, और जहाज मतलब बेन जो है ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, वो जहाज उसका आज्ञा का पालन कर रहा था। ही कम अप टू टॉम, कम अप टू का मतलब तक, टॉम यानी वह टॉम तक आया। ही रब्ड का मतलब रगड़ना। हिज आइस अपनी आंखें वह रगड़ा। व्हाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, ही क्राइड का मतलब चिल्लाना, बोलना। इन ग्रेट सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ग्रेट सरप्राइज बहुत ही आश्चर्य से, वह बहुत ही आश्चर्य से बोला। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वेंट ऑन मतलब जारी रखना, विथ हिज वाइट वॉशिंग वह अपना सफ़ेदी करना जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत ही रुचि लेते हुए दिखाई दे रहा था। इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना, लुक मतलब दिखाई देना। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड मतलब बेन दोहराया, रिपीट करना मतलब दोहराना। बेन ने दोहराया, टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह अरे, इट्स यू बेन तुम हो? आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब ध्यान देना। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं अभी, जस्ट मतलब अभी, गोइंग फॉर अ स्विम यानी तैरने के लिए जा रहा हूँ, स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, डू यू? यू डोंट वांट टू कम,
तुम नहीं चलोगे? डू यू, क्या चलोगे? यू लाइक वर्किंग, डोंट यू? तुम काम करना पसंद करते हो? डोंट यू? क्या, यानी कि यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो? डोंट यू, या नहीं? दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सैड क्यूटली एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग। टॉम शांति से कहा और वह अपना सफ़ेदी जारी करना। ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, सफ़ेदी जारी रखा। टॉम ने शांति से कहा, सैड क्विकली, शांति से कहा, एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, वह सफ़ेदी करना अपना जारी रखा। नॉट वर्क, काम नहीं। बेन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। बेन जो है आश्चर्यचकित हुआ कि काम नहीं, मतलब ओह नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। व्हाइट वॉशिंग इज फन, सफ़ेदी करना मज़ेदार है। फन का मतलब मज़ेदार। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड अ फेंस, तुम चहारदीवारी पर कभी सफ़ेदी नहीं किए हो। हैव यू, क्या किए हो? वेल, अच्छा, नो, नहीं। आई हैवेंट, मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम, फॉर अ टाइम, थोड़े समय बाद। बेन स्टूड देयर वॉचिंग, फॉर अ टाइम यानी कुछ समय के लिए। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन खड़ा होकर टॉम को देख रहा था। स्टूड मतलब खड़ा हुआ, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड है। वॉचिंग मतलब देखना। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन खड़ा होकर टॉम को देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम पेड नो अटेंशन, ध्यान नहीं देना। अटेंशन का मतलब ध्यान देना। टू हिम, टॉम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल हिज अटेंशन, वह अपना पूरा ध्यान, ऑल हिज अटेंशन, पूरा ध्यान अपना, वॉज गिवन टू हिज वर्क, अपने काम पे दिया हुआ था। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब अंत में। बेन सैड, बेन ने कहा। लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, अंत में बेन ने कहा लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा काम करने दो, यानी व्हाइट वॉश सफ़ेदी, मुझे थोड़ा सफ़ेदी करने दो। ओह अरे, नो बेन, नहीं बेन। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, लुक फाइन का मतलब अच्छा दिखाना, फेंस चहारदीवारी, दिस माने यह, मेक मतलब बनाना, मुझे यह चहारदीवारी अच्छा बनाकर दिखाना है। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, आई हैव प्रोमिस्ड, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, आंट पॉली यानी मैं अपनी मौसी से वादा किया हूँ। बिसाइड्स, इस बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। इट्स इंटरेस्टिंग, यह मज़ेदार भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, बेग्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, विनती करना, भीख मांगना, यानी बेन ने गिड़गिड़ाया। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेन, बेग्ड बेन, बेन ने गिड़गिड़ाया कि मुझे थोड़ा करने दो, मुझे भी थोड़ा करने दो। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, मुझे खेद है बेन, बट लेकिन आई कैंट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट, आंटी ने यानी मौसी ने मुझे कहा है कि आई मस्ट डू इट्स माई सेल्फ, कि अब मुझे ही करना है। इफ़ यदि यू डू इट, यदि तुम करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तो गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, स्पॉयल का मतलब खराब करना, एवरीथिंग सब कुछ, तुम सब कुछ खराब कर दोगे।
इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ। इट्स यानी यह नाइस नाउ अब देखने में अच्छा लग रहा है। आई सेंट मेक अ मिस्टेक। अब बेन बोलता है आई सेंट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल। केयरफुल का मतलब सावधानी से। आई विल बी केयरफुल, बी का मतलब होना, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि मुझे, यू लेट मी मुझे करने दो, यू कैन हैव माई एप्पल मेरा सेब ले सकते हो। बेन ने कहा यदि मुझे सफ़ेदी करने दो तो इसके बदले में मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली यानी धीरे से, अनविलिंगली अनिच्छा मतलब जैसे उसका मन ना हो देने का। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रूस टू बेन। टॉम ने धीरे से अनिच्छापूर्वक अपने ब्रश को बेन को थिमा दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन काम किया, यानी बेन ने काम किया। ही सून ग्रेव हार्ट, उसे जल्द ही गर्मी लगने लगी। बट लेकिन ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम जारी रखा। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठ गया। वाचिंग एंड ईटिंग बेन से एप्पल, टॉम वहीं बैठकर देख रहा था और बेन की सेब खा रहा था। वेन, जब बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने काफ़ी काम कर लिया। अदरवाइज का मेलांग, दूसरे लड़के उसी तरफ आ रहे थे। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब पहले। दे लॉक्ड एट टॉम, पहले वे सभी, दे मतलब वे, लाफ्ड एट टॉम, टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। जैसे पहले बेन ने टॉम का मजाक उड़ाया था उसी तरह वे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाएं। बट लेकिन सोन दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, जल्द ही वे सभी चारदीवारी पर सफ़ेदी करने लगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह। दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, उसकी सहायता करने से पहले उन सभी को टॉम के लिए हैड टू पे मतलब अदा करना, देना पड़ा। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग, वे सभी अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं। 12 मार्बल्स, 12 कंचे। अ टीन सोल्डर्स, एक टीन का सिपाही। अ की, एक चाबी। अ डॉग्स स्कॉलर, अ डॉग्स कॉलर यानी कुत्ते का पट्टा। हैंडल ऑफ अ नाइफ यानी चाकू का हत्था। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज का 4 टुकड़ा टॉम को देना पड़ा। टॉम हैड एन इजी टाइम, यानी ये जो है काम भी करवाया और उनसे ये सब लिया भी। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम का समय जो है आसानी से बीत गया। ही डिड नॉट वर्क, वह काम नहीं किया। ही डिड नॉट वर्क, वह काम नहीं किया। बट लेकिन सून द फेंस, जल्द ही फेंस हैड 3 कोट्स। 3 कोट्स का मतलब 3 लेप ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, यानी इस चारदीवारी पर जल्द ही 3 कोट वाइट वॉश यानी सफ़ेदी हो गया। अब यहाँ पे न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, यानी टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, एज वेल एज यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू,
यानी वह जितना पहले सोता था अब सो नहीं पाता है। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, यानी वह जितना पहले खाता था अब खा भी नहीं पाता है। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल यानी विद्यालय से। रन अवे का मतलब भागना, वह विद्यालय से अब भागना भी नहीं चाहता है। समटाइम्स कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह खेलना भी नहीं चाहता। ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह कभी कभी खेलता भी नहीं था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, ही वॉज ट्रबल का मतलब परेशान, सैड मतलब दुखी, वह दुखी और परेशान था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पाली को मेडिसिन्स यानी दवाई, कई प्रकार की दवाइयों का शौक था। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थीं। अ लॉट ऑफ बुक्स यानी बहुत सारी किताबें। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनके पास एक नया तरीका था इलाज करने का। व्हेन, जब अ बॉय वाज इल, लड़का बीमार होता था। ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, प्रत्येक दिन वह उसे ठंडे पानी से स्नान कराती थी। एंड और सो, इसलिए एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, यार्ड का मतलब इन द यार्ड, आंगन में। स्टैंड मतलब खड़ा होना, सो मतलब इसलिए प्रत्येक सुबह उसे बाहर आंगन में खड़ा करके देन सी थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो उसका सेकंड फॉर्म, आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम उसके ऊपर ठंडा पानी डालती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद सी रेप्ड हिम, उसे रेप्ड का मतलब लपेटना, इन अ वेट सीट का मतलब गीली चादर, एंड मेड हिम लाई इन बेड, उसे गीली चादर में लपेटकर बेड पे लेटाती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर मतलब उससे अच्छा, टॉम उससे अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स का मतलब उससे खराब, टॉम उससे भी खराब हो गया। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया तरीका अपनाया, प्रयास किया। शी थ्रेव हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, शी थ्रेव हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड मतलब बदले में, इसके स्थान पर, यानी कोल्ड वाटर ठंडे पानी के स्थान पर उसके ऊपर गर्म पानी डाला। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को हेल्प यानी सहायता नहीं मिली। एट दिस टाइम, उस समय आंट पॉली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुनी थी। हियर्ड मतलब सुनना, अबाउट अ न्यू मेडिसिन नई दवा। आंट पॉली ने नई दवा के बारे में सुनी थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसे पेन किलर यानी पीड़ानाशक, दर्दनाशक कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, यह इसका स्वाद, टेस्ट मतलब स्वाद, ऑफ फायर यानी आग की तरह कड़वा था। ऑल द सेम, फिर भी यानी इसके बावजूद, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक, आंट पॉली ने टॉम को पिलाई 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील का मतलब भोजन, प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच पिलाती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम हेट का मतलब नफरत करना, इट मतलब
दवा के लिए यूज हुआ है इट, यानी टॉम इससे नफरत करता था। फैन जब ही आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी नहीं देख रही थी, ही क्विकली पावर्ड को मतलब उड़ेलना, द मेडिसिन इनटू अ होल मतलब छेद होता है, इन द फ्लोर यानी फर्श में एक छेद में वह उड़ेल देता था। उसकी मौसी जब नहीं देखती थी, मौका पाने पे वह अपनी जो दवा है उसे एक फर्श के छेद में उड़ेल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट कम इन। टॉम यानी यह करने में टॉम डूइंग दिस वन डे, एक दिन यह करने में टॉम बिजी था जब द कैट कम इन यानी बिल्ली अंदर आई। टॉम पावर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम ने सम ऑफ द मेडिसिन यानी कुछ दवाइयाँ उसके मुंह में उड़ेल दिया। एट वंस का मतलब तुरंत। इट जंप हाई इनटू द एयर, वह हवा में उड़ने लगी यानी बिल्ली। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स मतलब अपने पीछे के पैरों पे, वह पीछे के पैरों पे डांस करना स्टार्ट कर दिया यानी कूदने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम, रश्ड मतलब भागना, अबाउट द रूम में लगभग इधर उधर भागने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ को मतलब रास्ते में, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता था उसे तोड़ती थी। इट रैन अबाउट इट एज इफ मतलब मानो, रैन अबाउट वह ऐसे भाग रही थी मानो कि इट वर मैड मतलब वह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड यानी टॉम बहुत हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली मतलब हृदय से, मन से। टॉम लंबे समय से यानी मन से हंसा नहीं था। आंट पॉली हियर्ड द नॉइज एंड कम रसिंग इन। आंट पॉली ने हियर द नॉइज यानी आवाज़ सुना, शोर सुना, और कम रसिंग इन यानी भागते हुए अंदर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम ने हंसने के कारण, लाफिंग हंसने के कारण बोल नहीं सका। एट लास्ट अंत में ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में वह कहा यानी इशारा किया, इशारा करते हुए कहा, लुक एट द कैट, देखो उस बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विथ इट, विथ इट मतलब इसके साथ क्या मामला हुआ है, इसके साथ क्या हुआ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम इस दवा को उसे दे दिए हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सैड टॉम ने कहा, मुझे नहीं पता। स्टिल लाफिंग, वह अभी भी हंस रहा था। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर यानी पेन किलर की जो बोतल है उसे देखी। द स्पून्स एंड सॉसर मतलब प्लेट होता है, स्पून मतलब चम्मच होता है। चम्मच और प्लेट को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ, गेस्ट का मतलब अनुमान लगाना, ट्रूथ मतलब सच्चाई, वह सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद यानी आशा। टॉम को उम्मीद था हिज आंट टू बी एंग्री, उसकी मौसी क्रोधित होगी। टू हिज सरप्राइज्ड शी वाज ओनली थॉटफुल, वह आश्चर्यचकित हुआ उनके विचारों पर। शी वाज ओनली थॉटफुल, वह सोच रही थी, उस पर आश्चर्यचकित हुई और सोच रही थी। इट इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्ली के लिए दवा नहीं है।
शी सेड, वह बोली, परहैप्स, शायद, इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, शायद यह बॉयज़ मतलब लड़कों के लिए अच्छी दवा नहीं है। गुड मेडिसिन यानी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, और टॉम से कही, यू नीडंट कह सकते हैं, या यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम इसे अब इससे ज़्यादा मत लेना, इसे अब और लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए ये अच्छी खबर थी, यानी दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए यह एक अच्छी खबर थी। ही बिगैन टू फील बेटर, ही बिगैन टू फील बेटर, टॉम जो है तभी से अच्छा महसूस करने लगा और बाद में स्वस्थ हो गया। प्यारे छात्रों, अब इसमें एक्सरसाइज जो भी है पूरा कंप्लीट कराएं। और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। इसमें पहले हम वोकैब सेक्शन कराते हैं, उसके बाद जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे और पैसेज भी। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी डी ऑप्शन जो है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द मोस्ट सुटेबल चॉइस। मोस्ट सुटेबल चॉइस मतलब उचित विकल्प चुनकर जो है बताना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए कथन में उचित विकल्प चुनकर बताना है। व्हेन आंट पॉली, इसमें फर्स्ट देखेंगे, व्हेन आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर टॉम, जब आंट पॉली अपने पीछे देखी तो टॉम क्या किया था, रश आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर भागा था। बी में दिया है सैट साइलेंटली इन द हाउस, घर में शांति से बैठ गया था। तीसरा दिया है बिगन टू क्राई, वह चिल्लाने लगा था। चौथा दिया है डी स्टार्टेड वीपिंग, वह रोने लगा था। इन चारों में कौन सा सही होगा? जब आंट पॉली अपने पीछे देखी थी तो टॉम क्या किया था, वह तो भाग गया था घर से बाहर, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, रश्ड आउट ऑफ द हाउस। टॉम वॉज हर, टॉम उसका क्या था, ब्रदर्स सन्स यानी भाई का लड़का, सिस्टर सन्स यानी बहन का लड़का, ओन सन्स यानी अपना लड़का, फादर सन्स उसके पिता का लड़का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सिस्टर सन्स यानी उसके बहन का लड़का था। टॉम वॉज, टॉम क्या था, लेजी था, नटी था, फुलिश था, कावर्ड था। लेजी मतलब होता है आलसी, नटी शरारती, फुलिश का मतलब मूर्ख, कावर्ड मतलब शैतान, कायर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नॉटी शरारती था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, यानी दिए गए कथन में सत्य और असत्य को छांटना है, सत्य और असत्य को बताना है, ट्रू और फॉल्स, कौन सा फॉल है और कौन सा ट्रू है। तो दूसरे नंबर में पहला दिया है टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, टॉम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ये सत्य है, ट्रू होगा। दूसरा नंबर, ही इज ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, वह हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करता था, ये भी सही है, ट्रू होगा। तीसरा है आंट पॉली नेवर वांटेड टू पनिश टॉम, आंट पॉली टॉम को कभी दंड नहीं देना चाहती थी, इसमें गलत कहा है, आंट पॉली ने उसे दंड देना चाहती थी जब वो गलतियां करता था। अब 4 नंबर में देखेंगे, आंट पॉली ऑलवेज लव्ड टॉम, आंट पॉली हमेशा टॉम से प्यार करती थी, ये भी सही है, ट्रू होगा। टॉम वॉज नॉट वेरी क्लीवर, टॉम बहुत चालाक नहीं था, इसमें कहा है, ये तो गलत है, टॉम तो चालाक था, इसलिए ये फॉल्स होगा।
इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ट्रू होगा, 3 नंबर और 5 नंबर फॉल्स होगा। अब वोकैबुलरी होगा, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैच द वर्ड्स गिवन अंडर कॉलम ए विद द मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी बिलो। नीचे दिए गए जो कॉलम है दो, ए और बी, इनका जो है वर्ड मैचिंग करना है, वर्ड का मिलान करना है। पहले दिए प्लान, रेज्ड, चांस, केयरफुल, रेप्ड, स्पॉयल। ए और बी में दिया है, कॉलम बी में दिया है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? लिफ्टेड, रियन, RUIN, स्कीम, SCHEME, कवर्ड, कवर्ड, अपॉर्चुनिटी, और अलर्ट। ये सभी जो वर्ड दिए हैं इसी लेसन से ही हैं। अब इसमें देखेंगे प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना, और इसमें देखेंगे स्कीम। स्कीम का मतलब भी योजना होता है, तो प्लान का हम मैच कराएंगे स्कीम में। और रेज्ड, रेज्ड का मतलब उठाना, लिफ्टेड का मतलब उठाना होता है। और चांस का मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता है, तो चांस का हम मिलान करेंगे अपॉर्चुनिटी में। केयरफुल, सावधान, अलर्ट का मतलब भी सावधान होता है, ये केयरफुल का अलर्ट में होगा। अब बचा स्पॉयल। स्पॉयल का मतलब बर्बाद करना, खराब हो जाना। रियून का मतलब भी बर्बाद में खराब हो जाना, तो स्पॉयल का होगा रियून। ये बाकायदा नोट्स में लिख लीजिएगा। वकैब का क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है अ वॉल और हैज फॉर कीपिंग आउट इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब होता है बिना आज्ञा के अंदर आने वाला, घुसपैठी। कीपिंग आउट, कीपिंग आउट का मतलब बाहर रखना। फॉर कीपिंग आउट इंट्रूडर्स यानी घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए। हैज का मतलब चारदीवारी, घेरा होता है। अ वॉल यानी एक दीवार बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ एफ दिया है स्टार्टिंग, यानी फेंस। फेंस के स्टार्टिंग में एफ होता है, तो हम यहाँ पे भरेंगे फेंस। दूसरा नंबर में ए में होगा फेंस।
क्वेश्चन लास्ट में एफ करके से डैश किया है, यानी हिंट दिया है एफ, आगे क्या भरा जाएगा फैंसी। अब बी में देखेंगे, इसमें कहा टू ड्रॉ अ डीप ऑडिबल ब्रीथ टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी दुख में एक्सप्रेस करते हैं। ऑडिबल में गहरी सांस लेकर, गहरी जब सांस खींचते हैं, सांस लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं साइड, SIGHED, आह भरना। तीसरा है सी, अ वेसल फॉर कैरिंग लिक्विड। कैरी मतलब ले जाना, लिक्विड मतलब गीला, यानी जैसे पानी, मतलब लिक्विड को ले जाने के लिए कौन सा बर्तन होता है, लिक्विड को ले जाने के लिए बर्तन। बी स्टार्टिंग में दिया है तो हम इसे कह सकते हैं बकेट, बकेट में लिक्विड ले जाते हैं, BUCKET, बकेट। अब डी में टू केस अ पर्सन टू सफ़र फॉर फॉल्ट आर गिल्टी। सफ़र का मतलब कष्ट सहना, झेलना, फॉल्ट मतलब किसी गलती के लिए, गिल्ट मतलब अपराध, किसी अपने यानी किसी अपराध या गलती के लिए जो कुछ सहते हैं या झेलते हैं उसे क्या कहते हैं पनिशमेंट, डी पनिशमेंट। सराउंडेड ओपन स्पेस, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, ओपन स्पेस यानी ऊपर खुला हुआ, उसे क्या बोलते हैं आंगन। आंगन के चारों तरफ घिरा रहता है, ऊपर खुला हुआ स्पेस रहता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। यहाँ वाई दिया भी है तो ई में हो जाएगा YARD, यार्ड। एफ में टू टेक समथिंग का मतलब कुछ लेना, विदाउट वंस नॉलेज, वंस मतलब किसी की जानकारी के बिना कुछ ले लेना, उसे क्या कहते हैं। जैसे किसी को मालूम न रहे हम जाके उठा लाएं, उसे क्या कहेंगे चोरी करना कहते हैं ना। तो चोरी करना स्टील यानी चुराना, STEAL, स्टील, चुराना। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया वोकैब में। अब 3rd नंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान भरना है। ये हो गया। यहाँ पे प्लान, प्रिटेंडेड, थॉटफुली, वेग्ड, एक्सपेक्टेड, गेस्ट, 6 वर्ड दिया है इसमें। अब इन सब को जहाँ पे खाली स्थान है इन सब में भरना है। तो चलिए देखते हैं ए नंबर में क्या भरा जाएगा। द ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच, बूढ़ा आदमी बेंच पे बैठता है तो कैसा, बहाना करके, योजना, दोस्त, एक्सपेक्टेड, गेस्ट, थॉटफुली, विचारपूर्वक, यानी इसमें भरा जाएगा विचारपूर्वक। जब बूढ़ा आदमी बेंच पे बैठता है तो विचारपूर्वक, थॉटफुली, सोचते हुए। तो ए में हम भरेंगे थॉटफुली, THOUGHT FULLY, थॉटफुली। अब सेकंड बी में बॉयज मस्ट बी पनिश्ड, मतलब दंड किन लड़कों को दिया जाता है, जो दुष्ट लड़के होते हैं, खराब लड़के होते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। तो उसे हम बोलेंगे विक्ड, यहाँ विक्ड दिया है ऊपर, इसमें विक्ड भरा जाएगा। बी में विक्ड बॉयज मस्ट बी पनिश्ड, यानी दुष्ट लड़कों को पनिश यानी दंड जरूर दिया जाना चाहिए। बी में होगा विक्ड, VICKED। सी में वी मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान
इसमें बेटर प्लान के बारे में कहा भी है। तो वी मस्ट थिंक, हम सोचते हैं क्या, बेटर प्लान, बेटर के आगे यहाँ पे प्लान भरा जाएगा। सी में प्लान, PLA। अब डी में माई फ्रेंड नॉट टू सी मी, यहाँ प्रिटेंडेंट भरेंगे, यानी मेरा मित्र मुझे नहीं देखने का बहाना किया। इसमें हो जाएगा प्रिटेंडेड, डी में। और ई में व्हेन ही फेल्टर मतलब घबराया, घबराना, हिचकिचाना, इन हिज स्पीच, जब वह अपने बातचीत में घबराया, आई द ट्रूथ डैश डैश करके द ट्रूथ दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रूथ मतलब सच्चाई, यहाँ गेस्ट, तो मैं सच्चाई का अनुमान लगा लिया, यहाँ गेस्ट, ई में हम गेस्ट भरेंगे। अब बचा एफ, एफ में एक ही वर्ड बचा है, एक्सपेक्टेड, उम्मीद करना। आई एक्सपेक्टेड माई, एफ में भरा जाएगा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद करना। आई एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद है, माई फादर, मेरे पिता, टू बी वेरी मच प्लीज्ड विद द न्यूज, यह खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अब नंबर 4 में देखेंगे, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। 4 नंबर में दिया है हार्ड, HARD, डिड, DEAD, लॉन्ग, LONG, बेटर, BTTER, गिव, नेवर, नाउ, केयरफुल। इन सभी शब्दों का जो है अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द लिखना है। हार्ड का मतलब पहले इसका हिंदी जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे। हार्ड का मतलब होता है कठिन, सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, तो हम इसमें लिखेंगे SOFT, सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट मतलब नरम होता है। डिड का मतलब मृत्यु, इसमें लिखेंगे एलाइव, जीवित। डिड का मतलब मरा हुआ, एलाइव जीवित, जिंदा। लॉन्ग मतलब लंबा, शार्ट का मतलब SORT, शार्ट मतलब छोटा। बेटर का मतलब उससे अच्छा, यहाँ हम इसका उल्टा, उससे खराब यानी वर्स, WORSE, वर्स। गिव का मतलब देना, तो इसका अपोजिट टेक, TAKE, टेक का मतलब लेना। नेवर का मतलब कभी नहीं, इसका अपोजिट हमेशा हो जाएगा ऑलवेज। नाउ का मतलब अब, यहाँ हो जाएगा देन। देन का मतलब तब। केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान, तो यहाँ हो जाएगा केयरलेस, लापरवाह। वकैफ में क्वेश्चन नंबर 5,
गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों का सिनोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स का मतलब उसी के समान होना, समानार्थी शब्द इसे बोलते हैं। पांचवें में सरप्राइज, प्रॉमिस, लेजी, एनफ, स्ट्रिक्ट, ये 5 वर्ड्स हैं। इन सब का सिनोनिम्स देखेंगे। सरप्राइज का मतलब होता आश्चर्य, एटोनिश का मतलब भी आश्चर्य होता है, एस्टोनिश, ये अच्छा है। प्रॉमिस वादा करना, एश्योर वादा करना, आश्वासन देना। प्रॉमिस का सिनोनिम्स एश्योर। लेजी, लेजी का मतलब आलसी, आइडल का मतलब आलसी। एनफ का मतलब पर्याप्त, बहुत सारा, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, पर्याप्त। स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, रिगिड का मतलब भी कठोर होता है, RIGID। ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट फ्रेजेस, यूज द फ्रेज इन द करेक्ट टेंस। इसमें फ्रेज दिया है और जो वाक्य दिए हैं उसमें सही फ्रेज को चुनकर भरना है। सिक्स नंबर में फर्स्ट है, यहाँ दिखाई दे रहा है। सिक्स नंबर में ए, पहले तो हम देखते हैं फ्रेज दिया क्या क्या है। कीप अवे फ्राम यानी इससे दूर रखना, पिक अप उठाना, टेक आउट निकालना, गो ऑन विथ यानी के साथ, टर्न राउंड घूमना, रश आउट दौड़ना भागना। इसमें जो है 6 फ्रेज दिया है और इन सेंटेंस में उसका यूज करना है। कौन सा फ्रेज किस में यूज होगा इसे देखते हैं। अब इसमें कहा है एवरीवन ऑफ दियर होम डैश डैश करके ऑफ दियर होम्स व्हेन दे फेल्ट द एर्थ ट्रिमर्स। ट्रिमर्स मतलब कांपना, एर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी कांपते यानी जब भूकंप आता है तो हम महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रत्येक लोग, सभी लोग घर से बाहर भागते हैं। तो घर से बाहर भागना, तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे, रश आउट। रश आउट मतलब बाहर भागना। ए में हो जाएगा RUSHOUT, रश आउट। बी में गुड बॉयज, अच्छे लड़के जो हैं, बैड कंपनी यानी बुरी संगत से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कीप अवे फ्रॉम, से दूर रहना यानी दूर रखना अपने आप को। गुड बॉयज कीप अवे फ्रॉम्स बैड कंपनी होगा, यानी अच्छे लड़के बुरी संगत से दूर रहते हैं यानी दूर रखते हैं अपने आप को। तो सेकंड में भरा जाएगा कीप अवे फ्रॉम।
सी में होगा व्हेन द टू फ्रेंड्स हियर अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड, जब दो मित्र अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देते। व्हेन द टू फ्रेंड्स हियर अ नॉइज फ्रॉम बिहाइंड, जब दो मित्र अपने पीछे कुछ आवाज़ यानी अ नॉइज एक आवाज़ सुनते हैं, दे तो क्या होते हैं, पीछे घूम के देखेंगे, तो घूमना का अंग्रेजी हो जाएगा टर्न राउंड। तो दे टर्न आउट टू सी व्हाट इट वाच, भी पीछे घूम कर देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टर्न राउंड, TURNROUND, ए होगा अराउंड, यहाँ पे दिया टर्न अराउंड। अब डी में, अब यहाँ डैश डैश करके ऑल द पीसेस ऑफ पेपर लेइंग ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पे, ऑल द पीसेस ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े फर्श पे जब पड़े रहते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उठाते हैं। तो उठाना का पिकअप होगा, यहाँ पे डी में भरेंगे पिकअप, PICKUP पिकअप। अब ई में, द बैंड वॉज प्लेइंग लाउडली, यानी बैंड जो है तेज़ी से बज रहा है, बट लेकिन देखा हर स्टडी, अपना जो है अध्ययन, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना, गो ऑन विथ, यहाँ पे भरेंगे गो ऑन विथ, लेकिन ये देख रहे हैं इसके पहले का जो सेंटेंस है वह पास्ट का है, इसलिए गो ऑन विथ को वेंट ऑन विथ भरेंगे। यहाँ द बैंड वाज प्लेइंग लाउडली है, वाज है इसलिए पास्ट है, तो यहाँ पे भी गो ऑन विथ के स्थान पर वेंट ऑन विथ भरेंगे। ई में हो जाएगा वेंट ऑन विथ। एफ में ही, अब बचा है टेक आउट, टेक आउट मतलब निकालना, हिज पर्स यानी अपने पर्स को निकालते हैं, एंड गिव 10 रुपी, गिव नहीं है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, गेव 10 रुपी टू द टैक्सी ड्राइवर, वो अपनी पर्स निकालता है और टैक्सी ड्राइवर को 10 रुपया देता है। तो यहाँ पे पास्ट का यूज हो रहा है, तो टेक आउट जो है इसका सेकेंड फॉर्म हम टुक आउट लिखेंगे, टुक आउट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वोकैबुलरी से हो गया सभी क्वेश्चन। अब आते हैं, पहले पैसेज देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व करेंगे। पैसेज ए में 5 क्वेश्चन दिया है, इन 5 क्वेश्चन का एक एक करके आंसर आपको इस क्वेश्चन के नीचे दिखाई देगा, इसको समझिए। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह गद्यांश लिया गया है, यानी यह पैसेज लिया गया है। तो इसका आंसर होगा जो कि नीचे आपको दिखाई देगा, 5 क्वेश्चन के नीचे देखिएगा स्क्रीन पे। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर, लेसन का नाम यानी पाठ का नाम टॉम सॉयर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, वह शीघ्रता से यानी जल्दी से पीछे क्यों मुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सी टर्न्ड क्विकली, वह तुरंत मुड़ी, क्यों, बिकॉज क्योंकि सी हैड हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, उसने अपने पीछे से आवाज सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड सी फाइंड हिम, उसने उसको कहाँ पाया। इसका मतलब होगा वेयर मतलब कहाँ, सी फाइंड हिम उसको पाया। इसका आंसर नीचे देखिए, सी फाउंड टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, उसने टॉम को अलमारी के दरवाजे के पास पाया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कांट सी
हैंडल टॉम इजली, वह टॉम को आसानी से क्यों नहीं सुधार सकती। इसका आंसर देखिए, शी कैंट हैंडल टॉम इजली बिकॉज टॉम इज वेरी क्लीवर। टॉम को सरलता से नहीं सुधार सकती, यानी वह टॉम को सरलता से नहीं सुधार सकती क्योंकि टॉम बहुत चालाक है। क्वेश्चन नंबर 5, which word in the passage means the same as at once, यानी पैसेज का कौन सा शब्द at once का समानार्थी है, यानी at once के तरह है। जैसे at once का मतलब, अब इसमें आंसर में देखिए 5वां का, at once का मतलब तुरंत, सडनली का मतलब भी तुरंत, अचानक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा at once का मतलब यानी सडनली। अब पैसेज बी में देखेंगे, दूसरा पैसेज, आंट पॉली लुक बिहाइंड डैश डैश करके दिया है, पनिश हिम तक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से ये भी पांचों क्वेश्चन का नीचे जो है इसका आंसर दिखाई देगा एक एक करके। पहला क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ द लेसन, यानी उस पार्ट का नाम लिखिए, फ्रॉम विच जो द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर, उस पार्ट का नाम लिखिए जहाँ से यह पैसेज लिया गया है और इसका लेखक कौन है, इसे भी लिखना है। आंसर देखिए, द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर एंड द ऑथर इज मार्क ट्वेन। पाठ का नाम टॉम सॉयर है और लेखक का नाम मार्क ट्वेन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम, व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम, टॉम की आंटी उसे क्यों प्यार करती थी। व्हाई डिड टॉम आंट लव हिम, टॉम की आंटी उसे क्यों प्यार करती थी। इसका आंसर नीचे देखिए, टॉम was her dear sister's son, so she loved him। टॉम उसकी मृत बहन का बेटा था, सो इसलिए she loved him, इसलिए वह उसे प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, why did she have to punish Tom, उसे टॉम को क्यों दंडित करना पड़ा। इसका आंसर नीचे देखो, she had to punish Tom so that he should not grow up lazy and wicked। उसे टॉम को इसलिए दंडित करना पड़ा जिससे वह आलसी और मक्कार यानी दुष्ट न हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड शी डिसाइड टू पनिश हिम, उसने उसे यानी टॉम को कैसे दंडित करने का निश्चय किया। आंसर 4 नंबर का, शी डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय मेकिंग हिम वर्क ऑन अ हॉलीडे। उसने टॉम से छुट्टी के दिन का काम करवाकर दंडित करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज टूक अ डीप ब्रीथ फोर्स, यानी पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो टूक अ डीप ब्रीथ फोर्स के समान है। आंसर नंबर 5 का देखिए, टूक अ डीप ब्रीथ के समान होता है साइड। टूक अ डीप ब्रीथ गहरी सांस लेना, साइड का मतलब भी होता है गहरी सांस लेना। फोर्स का मतलब बाध्य करना, मेक का मतलब भी बाध्य करना, बनाना। अब क्वेश्चन यानी पैसेज नंबर सी, पैसेज सी में देखेंगे, टॉम कम सैडली आउट डैश डैश करके दिया है, साइड हैवली, यानी साइड हैवली तक पैसेज दिया है।
इसमें भी 6 क्वेश्चन है। पैसेज सी में 6 क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, हु इज द ऑथर ऑफ दी एबव पैसेज, यानी दिया गया पैसेज जो है, ऊपर पैसेज जो दिया गया है, इसके लेखक कौन है। आंसर में देखिए नीचे, द ऑथर ऑफ दी एबव पैसेज इज मार्क ट्वेन। इस पैसेज के लेखक यानी इस गद्यांश के लेखक मार्क ट्वेन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस एंड व्हाई। टॉम ने चहारदीवारी पर सफेदी किसने करवाई और क्यों। टॉम से चहारदीवारी पर सफेदी किसने और क्यों करवाई। इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नीचे देखेंगे, आंट पॉली मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस फॉर स्टीलिंग जॉम। आंट पॉली ने मुरब्बा चुराने के कारण टॉम से चहारदीवारी पर सफेदी करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस। चहारदीवारी की ऊंचाई और लंबाई क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, द फेंस वाज 9 फीट हाई एंड 30 यार्ड्स लॉन्ग। चहारदीवारी की ऊंचाई 9 फीट और लंबाई 30 गज थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड टॉम मूव द ब्रूस स्लोली। टॉम ब्रूस को धीरे धीरे क्यों चलाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नीचे देखिए, टॉम मूव द ब्रूस स्लोली बिकॉज ही वॉज अनविलिंगली टू डू द वर्क। टॉम ब्रूस को धीरे धीरे चलाता था क्योंकि उस कार्य को करने में उसकी रुचि नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी व्हाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, हाउ मेनी व्हाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन दी वॉल। उसने दीवार पर कितने सफ़ेद निशान बनाए। हाउ मेनी का मतलब कितने, संख्या में। व्हाइट मार्क मतलब सफ़ेद निशान। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ मेनी व्हाइट मार्क डिड ही मेक ऑन द वॉल। उसने दीवार पर कितने सफ़ेद निशान बनाए। आंसर नंबर 5 नीचे देखिए, ही मेड ओनली 2 व्हाइट मार्क्स ऑन दी वॉल। उसने दीवार पर केवल 2 सफ़ेद निशान बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, यूज द वर्ड इंडिड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। इंडिड शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करो, यानी इंडिड जो शब्द है उसे अपने शब्दों में यानी वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नीचे देखिए, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, यानी वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अब पैसेज नंबर डी यानी चौथा पैसेज जो है वो दिया है, स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड डैश डैश करके व्हाइट वॉश ऑन इट तक दिया है। अब इसी के अंदर इन सभी क्वेश्चन का आंसर है। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया है, एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लोली एंड अनविलिंगली दिज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू शो द क्लेवरनेस ऑफ टॉम। हाउ। स्लोली एंड अनविलिंगली ये शब्द टॉम की चतुराई को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं, इसमें पूछ रहा है। तो आंसर इसका हम देखेंगे नीचे, टॉम गिव द ब्रूस स्लोली एंड अनविलिंगली टू शो दैट ही वॉज लिविंग एन इंटरेस्टिंग जॉब फॉर पेन। टॉम ने ब्रश को धीरे से और बिना मन के यह प्रदर्शित यह दिखाते हुए दिया जैसे कि पेन के लिए एक रुचिकर काम छोड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इस पैसेज में।
क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉम डू व्हाइल बेन वर्कड। जब बेन काम कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था? इसका आंसर देखिए, टॉम सैट देयर वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल व्हाइल बेन वर्कड। टॉम बैठकर देखता हुआ और बेन का सेब खाता रहा जबकि बेन काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स ऑफ। कन्विंस मतलब विश्वास दिलाना यानी परिचित होना। उसने अपने मित्रों को क्या विश्वास दिलाया? इसका आंसर है ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स दैट द वर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी उसने अपने मित्रों को यह विश्वास दिला दिया कि काम बड़ा ही मज़ेदार है। ही टोल्ड देम दैट, उसने उन्हें बताया कि इट वाज अ प्ले, यह एक खेल है। ही कुड नॉट लीव सच एन इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वह इस प्रकार के रुचिकर कार्य को छोड़ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द थिंग्स दैट टॉम गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। वे कौन सी वस्तुएं थी जो टॉम को अपने मित्रों से मिली? अब इसका आंसर देखिए, ही गॉट 12 मार्बल्स, अ टीन शोल्डर्स, अ की, अ डॉग्स कॉलर, हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज। टॉम को अपने मित्रों से 12 कंचे, एक टीन का सिपाही, एक चाबी, कुत्ते के गले की पट्टी, एक चाकू का हैंडल और संतरे की 4 पीस मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु व्हाइट वाश द फेंस। चहारदीवारी की सफेदी किसने की? इसका आंसर देखिए, बेन एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ टॉम व्हाइट वाश द फेंस। चहारदीवारी का सफेदी का कार्य बेन और टॉम के अन्य मित्रों ने किया। Which words in the above passage mean as same as undoubtedly। यानी इस गद्यांश में undoubtedly शब्द जो दिया गया है इसके समान कौन सा शब्द है? undoubtedly के बराबर of course होता है, जिसका मतलब वास्तव में। अब पैसेज नंबर 5 है। पैसेज नंबर 5 में दिया है, पैसेज नंबर 5 यानी ई। पैसेज ई में आंट पॉली वाज फाउंड डैश डैश करके दिया है, हेल्प टॉम आइदर तक। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। पैसेज ई में भी 5 क्वेश्चन है। अब इन सब का एक एक करके आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ई का, राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम which the above passage has been taken, who is the author। उस पाठ का नाम लिखिए जहाँ से यह गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। ये 2 क्वेश्चन यानी लेखक का नाम और लेसन का नाम ये जरूर पूछता है हर पैसेज में। पहला क्वेश्चन यही होता है। तो इसका आंसर देखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर एंड द ऑथर इज मार्क ट्वेन। पाठ का नाम टॉम सॉयर है और लेखक का नाम मार्क ट्वेन है। पैसेज का सेकंड क्वेश्चन, Why was Aunt Polly trying the new ideas। आंट पॉली नए विचारों को क्यों आजमा रही थी? इसका आंसर होगा, आंट पॉली वाज ट्राइंग द न्यू आइडिया बिकॉज। आंट पॉली ने नए विचारों को आजमा रही थी क्योंकि शी वाज फॉन्ड ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स एंड शी वांटेड अर्ली रिकवरी ऑफ टॉम। वह नए विचारों की शौकीन थी और वह टॉम को जल्दी स्वस्थ करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड टॉम्स कंडीशन ग्रो वर्स। वर्स का मतलब उससे खराब। टॉम की तबीयत अधिक खराब कैसे हो गई? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, ही वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड बिफोर गिविंग कोल्ड
कोल्ड बाथ सो हिज कंडीशन ग्रेव वर्स। टॉम को ठंडे पानी से नहलाने से पहले उसे बाहर आंगन में खड़ा किया जाता था, इसलिए उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आंट पॉली गेट द न्यू आइडियाज। आंट पॉली को नए विचार कैसे मिले। इसका आंसर देखिए, आंट पॉली गॉट द न्यू आइडियाज बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स दवा, अ लॉट ऑफ बुक बहुत सारी किताबों से, रीडिंग मतलब पढ़ने से। आंट पॉली को दवाइयों पर बहुत सी पुस्तकें पढ़ने से नए विचार मिले। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द एबव पैसेज which mean the same as having a liking for covered with। यानी दिए गए गद्यांश से उन शब्दों को खोजिए जो हैविंग a liking for एंड तथा covered with के समान हैं। इसका आंसर देखिए, a liking for का मतलब होता है शौकीन, पसंद करना। फॉन्ड ऑफ इसका मतलब भी होता है पसंद करना यानी शौकीन। कवर्ड विथ लपेटना, ढक लेना। रैप्ड का मतलब ही होता है लपेटना। इसमें 5 पैसेज था, पांचों पैसेज हो गया। अब इसमें हम चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इन सबको बारी बारी से देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड टॉम कन्विंस बेन दैट व्हाइट वॉशिंग वाज अ ग्रेट वर्क। टॉम ने बेन को कैसे विश्वास दिलाया कि सफ़ेदी करना एक महान कार्य है। इसका आंसर देखिए, टॉम वॉज अ क्लीवर बॉय। टॉम एक चतुर लड़का था। हिज आंट वांटेड टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग जाम। उसकी आंटी उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना चाहती थी। सो का मतलब इसलिए शी आस्क्ड हिम टू व्हाइट वॉश द फेंस ऑन अ हॉलीडे। इसलिए उसने उसे छुट्टी के दिन चहारदीवारी की सफ़ेदी करने को कहा। टॉम डिड नॉट वांट टू डू सो। टॉम ऐसा नहीं करना चाहता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक उपाय सोचा। ही बिगेन टू व्हाइट वॉश शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क। उसने अपने काम में बहुत अधिक रुचि दिखाते हुए सफ़ेदी करना शुरू कर दिया। ही saw a boy named Ben Rogers coming towards him. Tom ignored him. उसने बेन रोजर्स नामक एक लड़के को अपनी ओर आते हुए देखा। टॉम इग्नोर्ड हिम। टॉम ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इट वॉज फन बेन आस्क्ड टॉम why he was working on a holiday। उसने यानी बेन ने टॉम से पूछा कि वह छुट्टी के दिन काम क्यों कर रहा है। टॉम सेड दैट व्हाइट वॉशिंग वाज नॉट अ वर्क। टॉम ने कहा कि सफ़ेदी करना कोई काम नहीं है। इट वॉज फन। यह एक मज़ेदार है यानी यह मज़ेदार खेल है। बेन डिड नॉट बिलीव हिम फर्स्ट। बेन ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी आफ्टर समटाइम्स कुछ समय बाद ही बेग्ड टॉम फॉर अ चांस टू व्हाइट वॉश अ लिटिल। उसने टॉम से थोड़ी सी सफ़ेदी करने के लिए एक अवसर देने का अनुरोध किया। टॉम टुक हिज एप्पल इन रिटर्न। टॉम ने बदले में उसका सेब ले लिया। देन
देन अदर बॉयज कम वन आफ्टर द अदर, तब एक के बाद एक दूसरे लड़के आए। दे कम टू लाफ एट हिम, वे उसकी हंसी उड़ाने आए थे। एट, लेकिन लाइक बेन, बेन की तरह वे, ऑल ऑफ देम, वे सब, स्टे एंड फाइट वॉच द फेंस, बेन की तरह वे सब वहाँ रुके और चरदीवारी की सफ़ेदी की। यही था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉम वॉज नॉट वेल, हिज आंट डिसाइडेड टू गिव हिम द बाथ ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन टॉम। यानी टॉम वॉज नॉट वेल, टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हिज आंट डिसाइडेड टू गिव हिम द बाथ ट्रीटमेंट, उसकी आंटी ने उसे स्नान इलाज करने का निश्चय किया। डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट, इस उपचार का वर्णन करो। व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन टॉम, इसका टॉम पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका टॉम पर क्या प्रभाव पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। आंसर में है, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वह उतनी गहरी नींद नहीं सो सकता था जितनी पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट प्रॉपरली, वह ठीक से खाना नहीं खाता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट लाइक टू प्ले, ही वॉज अनहैप्पी, वह कभी कभी खेलना भी पसंद नहीं करता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह उदास था, दुखी था। आंट पाली थॉट हिम इल, आंट पाली ने उसे बीमार समझा। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू गिव हिम सम मेडिसिन, इसलिए उसने टॉम को कुछ दवा देने का निश्चय किया। हर न्यू आइडिया अबाउट द मेडिसिन was that he must bath in cold water every day, दवा के बारे में उसका नया विचार यह था कि प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान करें। Therefore, इसलिए she made Tom stand outside in the yard every morning and threw ice cold water over him, इसलिए वह टॉम को प्रतिदिन सुबह आंगन में बाहर खड़ा करती थी और उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रेप्ड हिम इन अ वेट शीट, वेट शीट का मतलब गीली चादर, एंड मेड हिम लाई इन बेड, उसके बाद वह उसे गीले कपड़े में लपेटती थी और उसे बिस्तर में लेटा देती थी। बट लेकिन टॉम डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गेट वर्स, उसका स्वास्थ्य और ख़राब हो गया। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया एंड थ्रेव हॉट वाटर इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, आंट पॉली ने एक नया विचार आजमाया और उसके ऊपर ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डाला। इट कुड आल्सो नॉट इफेक्ट टॉम, इसका भी टॉम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड टॉम गेट रिड ऑफ टेकिंग द पेन किलर, टॉम को दर्दनाशक दवा लेने से कैसे छुटकारा मिला। टॉम वॉज नॉट, इसका आंसर है, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सो इसलिए हिज आंट गिव हिम द बाथ ट्रीटमेंट, इसलिए उसकी मौसी स्नान इलाज को आजमाया। बट लेकिन इट प्रूव्ड इन वैन, लेकिन यह व्यर्थ सिद्ध हुआ।
सो इसलिए शी डिसाइडेड टू गिव हिम पेन किलर, इसलिए वह उसे पेन किलर दर्दनाशक दवा देने का निश्चय किया। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, जो कि स्वाद में आग की तरह कड़वा थी। आंट पाली मेड टॉम ड्रिंक 3 स्पून आफ्टर ईच मील, आंट पाली ने टॉम को प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच पिलाती थी। टॉम डिड नॉट लाइक इट, टॉम इसे पसंद नहीं करता था। सो इसलिए ही थ्रो द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, यानी फर्श पर एक छेद था, उसमें उसे वो फेंक देता था, डाल देता था। वन डे, एक दिन, टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू द माउथ ऑफ अ कैट, एक दिन टॉम ने बिल्ली के मुंह में कुछ दवाइयाँ डाल दी। एट वंस, तुरंत। इट जंप हाई, वह हाई मतलब ऊंचा कूदने लगी। एंड हाई इनटू द एयर, हवा में उछल कूद करने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, वह अपनी पिछले पैरों पे नाचने लगी। एंड बिहेव्ड एज इफ, उसका व्यवहार ऐसा था कि मानो इट वेयर मेड, वह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड लाउडली, टॉम जो है तेज़ी से हंसने लगा। आंट पाली हियर द नॉइज एंड कम दियर, आंट पाली को शोर सुनाई दिया, आवाज़ सुनाई दिया और वह वहाँ आई। सी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछी व्हाट द मैटर वाज, क्या मामला हुआ था। ही पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स द कैट, वह बिल्ली की तरह इशारा करते हुए एंड लॉफ्ड, और हंसते हुए कहा। आंट पाली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पाली ने पेन किलर के बोतल को देखा। द स्पून एंड सॉसर, स्पून मतलब चम्मच और प्लेट को देखा। सी गेस्ट, अनुमान लगाया। द ट्रूथ, सच्चाई का अनुमान लगा लिया। एंड टोल्ड टॉम नॉट टू टेक द मेडिसिन एनी मोर, और टॉम को कहा कि अब इस दवा को लेना नहीं है, इस दवा को अब नहीं पीना है। दस, इस प्रकार ही गॉट राइड ऑफ टेकिंग द पेन किलर, इस प्रकार टॉम को दर्दनाशक दवा से छुटकारा मिल गया। प्यारे छात्रों, अब लेसन जो है, इस लेसन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉम डिड नॉट आंसर व्हेन हिज आंट कॉल्ड आउट टू हिम, फेयर वाज ही, व्हाट वाज ही डूइंग। इसका मतलब जब आंटी ने टॉम को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वह कहाँ था, वह क्या कर रहा था, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए। व्हेन आंट पाली कॉल्ड आउट टू हिम, जब आंट पाली ने टॉम को बुलाया तो ही डिड नॉट आंसर, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही वॉज नियर द कपबोर्ड, वह अलमारी के पास था। ही हैड स्टोलन जाम एंड वॉज ईटिंग इट, उसने मुरब्बा चुरा लिया था और उसे खा रहा था। हिज माउथ वॉज फुल ऑफ इट, उसका मुंह उससे पूरा भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, व्हाई डिड टॉम से सो, टॉम चिल्लाया, आंटी पीछे देखो, टॉम ने ऐसा क्यों किया, यानी टॉम ऐसा क्यों कहा, से सो है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें। देयर वाज नथिंग बिहाइंड आंटी, इन फैक्ट, आंटी के पीछे कुछ नहीं था, वास्तव में, इन फैक्ट यानी वास्तव में। टॉम वाज ए क्लेवर बॉय, टॉम एक चतुर लड़का था। ही स्पोक दिस सेंटेंस टू प्ले अ ट्रिक ऑन आंट पॉली, उसने आंट पॉली को झांसा देने के लिए यह वाक्य कहा। ही हैड स्टोलन जाम, उसने मुरब्बा चुरा लिया था। इट वॉज हिज मिस्टेक, यह उसकी गलती थी। ही न्यू दैट, वह जानता था कि द स्टिक इन आंट पॉली हैंड्स वॉज फॉर हिम, कि वह जानता था कि आंटी पॉली के हाथ में छड़ी उसके लिए ही है।
ही आल्सो न्यू दैट शी वाज एंग्री। वह यह भी जानता था कि वह उससे नाराज़ हैं। शी वुड बीट हिम विथ द स्टिक। और छड़ी से उसे पीटेंगी। दिस सेंटेंस मेड आंट पली लुक बिहाइंड। इस वाक्य के कारण आंट पली पीछे देखने लगी और टॉम को वहाँ से भागने का अवसर मिल गया। यानी टॉम गॉट अ चांस टू रन अवे फ्रॉम देयर। टॉम को भागने का वहाँ से अवसर मिल गया। ही जम्प्ड ओवर द फेंस एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ऑन्ट। वह चरदीवारी डाग गया और अपनी आंटी से अपने को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Why was it necessary to punish Tom? How did Aunt Polly punish him? टॉम को दंड देना आवश्यक क्यों था? आंट पॉली ने टॉम को किस प्रकार दंडित किया? इसका आंसर देखिए। टॉम वाज अ नॉटी बॉय। टॉम एक शरारती लड़का था। आंट पॉली लुक्ड आफ्टर हिम आफ्टर हर सिस्टर्स डेथ। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आंट पॉली अपनी बहन की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करती थी। शी डिड नॉट वांट हिम टू ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। वह नहीं चाहती थी कि टॉम बड़ा होकर आलसी और दुष्ट हो जाए। ही हैड स्टोलन जाम। उसने मुरब्बा चुरा लिया था। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू पनिश हिम। इसलिए उसने उसे दंड देने का निश्चय किया। नेक्स्ट डे, अगला दिन वह सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। अ हॉलीडे, छुट्टी थी। बट लेकिन शी मेड हिम वर्क। लेकिन उसने उससे काम करवाया। शी आस्क्ड हिम टू व्हाइट वॉश द फेंस। उसने उससे चहारदीवारी की सफ़ेदी करने को कहा। इट वॉज अ पनिशमेंट फॉर हिम। यह उसके लिए एक दंड था। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस? जब टॉम चहारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था? व्हाट वाज टॉम डूइंग व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस? जब बेन चहारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था? इसका आंसर देखिए। व्हेन बेन वाज व्हाइट वॉशिंग द फेंस, जब बेन चहारदीवारी की सफ़ेदी कर रहा था, टॉम sat there watching and eating an apple given by Ben। तब टॉम वहाँ देखते हुए बैठा था और बेन द्वारा दिए गए सेब को खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। What did Tom get from his friend for let them whitewash? टॉम को उसके मित्रों को सफ़ेदी करने के लिए क्या मिला? What did Tom get from his friends for let them whitewash? टॉम को उसके मित्रों को सफ़ेदी करने देने के लिए क्या मिला? इसका आंसर देखिए। टॉम गॉट द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। टॉम को उसके मित्रों से सबसे अच्छी चीज़ें मिली। ही गॉट एन एप्पल फ्रॉम बेन। उसे बेन से एक सेब मिला। फ्रॉम अदर बॉयज़ ही गॉट 12 marbles, 13 shoulders, a key, a dog's collar, the handle of a knife and 4 pieces of orange। दूसरे लड़कों से उसे 12 कंचे, एक टीन का सिपाही, एक चाबी, कुत्ते के गले की पट्टी, एक चाकू का हैंडल और संतरे की 4 फांकें मिली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर
होम डिड ही गिव इट टू। टॉम दर्दनाशक क्यों पसंद नहीं करता था, यानी दर्दनाशक दवाई जो थी उसे पसंद क्यों नहीं करता था, उसने इससे किसको दिया। इसका आंसर देखिए, द पेनकिलर वाज अ न्यू मेडिसिन। दर्दनाशक एक नई दवा थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसका स्वाद आग की तरह था। सो इसलिए ही डिड नॉट लाइक इट, इसलिए वह इसे पसंद नहीं करता था। ही गेव इट टू अ कैट। उसने इसे एक बिल्ली को दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इफेक्ट डिड द पेनकिलर हैव ऑन द कैट। दर्दनाशक का दवा, पेनकिलर यानी जो दर्दनाशक की दवा थी, बिल्ली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर में देखिए, फैन टॉम पोवर्ड, पोवर्ड का मतलब उड़ेलना, फैन टॉम पोवर्ड सम ऑफ द मेडिसिन into the mouth of a cat. It jumped high and high into the air. जब टॉम ने कुछ दवा बिल्ली के मुंह में उड़ेल दी, तब वह हवा में ऊंचे और ऊंचे यानी उछल कूद करने लगी। It started dancing on its back leg. उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। It ran about as if it were mad. Ran about as if it were mad. ऐसे भाग रही थी मानो कि वह पागल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, टॉम डिड नॉट हैव द पेनकिलर बट हिज आंट वाज नॉट एंग्री विथ हिम। वाई। टॉम ने दर्दनाशक नहीं लिया किंतु उसकी आंटी उससे क्रोधित नहीं थी, क्यों। आंसर में देखिए, टॉम डिड नॉट हैव द पेनकिलर। टॉम ने दर्दनाशक नहीं लिया। ही गेव इट टू अ कैट। उसने इसे एक बिल्ली को दे दिया। इट बिगेन टू जंप एंड डांस। वह उछलने और नाचने लगी। दिस मेड टॉम लॉफ। इससे टॉम को हंसी आ गई। हिज आंट सा द बॉटल द स्पून्स एंड द ससर। उसकी आंटी ने बोतल, चम्मच और एक तस्तरी यानी प्लेट को देखा। सी गेस्ड द मैटर, यानी उस मामले का अनुमान लगा लिया। सी थॉट, उसने सोचा, दैट की सी मेडिसिन वाज नॉट गुड फॉर हिम, कि दवा उसके लिए अच्छी नहीं है। सो इसलिए सी वाज नॉट एंग्री विथ हिम, इसलिए वह उससे नाराज नहीं हुई। प्यारे छात्रों, इस लेसन से संबंधित पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज और पूरे कंप्लीट लेसन का हिंदी अर्थ बता दिए हैं। इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितना हो सके सब पास भेजिएगा। और एसएससी बैंक, रेलवे जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये बताइएगा, इस पे स्पेशल मैथ एक बार ज़रूर देखें। और यहाँ पे यानी इस स्क्रीन पे आप टच करेंगे तो यहाँ एक आई बटन होगा, कुछ इस तरीके से आई बटन दिखाई देगा। इस पर आप टच करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी क्लास 9th का, जो भी वीडियो होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। आप सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और यह वीडियो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपकी इच्छा कहे देख सकते हैं। उस पर कोई इशू नहीं, कोई चार्ज नहीं है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।